ठीक, तो नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। पुली का ये कॉम्बिनेशन है। देखो आपने सिंगल पुली किया, फिक्स पुली किया, फिर क्या किया? सिंगल मूवेबल पुली किया। और आपने जो कुछ भी किया आपको थोड़ा ध्यान रखना था कि हमने किया क्या। देखिए इन द केस ऑफ व्हेन द पुली इज मूवेबल, उसमें क्या क्या वैल्यू आया था? एफर्ट कितना आया था बेटा? याद रखिएगा, एफर्ट कितना आया था? L/2 आया था, ये आया था ना। और ये क्या था? जो मेरा L था, DL कितना आया था? DL था D/2। इसको भूलना नहीं है आपको, बस ये को काम कर याद रखना है क्योंकि बड़े वाला काम आएगा। अब यहाँ एक इसको देख रहे हैं आप कमीशन, इसके अंदर ये पुली फिक्स है, बाकी मान लो इसको बोल देते हैं पुली नंबर 1, पुली नंबर 2, 3। ये कैसे है? दे आर मूवेबल, ये पुली मूव कर सकता है। यहाँ पर मैंने मान लो लोड लगा दिया, इसका नाम क्या दे दिया? L दे दिया, लगा दिया L। अब देखो जब मैं इस पुली को ऐसे, इसको ऐसे खींचूंगा नीचे, इसको नीचे इसे खींचेंगे तो क्या होगा? ये सिस्टम ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, क्योंकि ये सारे मूव कर सकते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर L है, तो यहाँ जो 1 है ना, तो लेट द टेंशन हियर इज T1। फिर यहाँ आ जाओ, इस स्ट्रिंग में क्या होगा? T2 टेंशन, यहाँ भी क्या होगा? T2 होगा। यहाँ पर क्या होगा भैया? T3। यहाँ भी क्या होगा? तो यहाँ भी क्या होगा? T3 होगा। सेम ही होगा ना, जितना ही उतना ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इतना करने के बाद बस आपको एक सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ लिखिए मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालना है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया? मैकेनिकल एडवांटेज के लिए व्हाट यू नीड द रेशियो ऑफ L/E, मींस लोड बाय एफर्ट तुमको चाहिए होगा, बिना उसका नहीं पॉसिबल है। तो हम लोड एफर्ट ट्राई करते निकालने का। ठीक, अब देखो आपको ढूंढना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको लोड नहीं पता है। यहां जो L है ना, ये किसको बैलेंस कर रहा है? 2T को। तो हम क्या बोल पाएंगे सर? हम बोल पाएंगे हियर L इक्वल्स टू व्हाट? 2T1। यस और नो? यस और नो? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? T1 शुड बी L/2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा ऊपर आ जाओ, जब यहां पर आओगे, जब इसको देखोगे ना, तो जो T2 है किसको बैलेंस कर रहा है? T1 को कर रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल पाएंगे? 2T2, this will equals to T1। Then what is the value of T2? This T2 will equals to T1/2, and what is T1? T1 is L/2, so this will be L/2 multiplied to L/2 to the power 2। इन्हें दिक्कत तो डाउट है आप तक? सही है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर 2 था। अब ध्यान सुनो, जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो क्या होगा? दिस will take 2T3, this will equals to T2। yes or no sir? Then what is T3? This T3 will equals to T2/2, and what is T2? T2 is L2 to the power 2। ध्यान सुनो, LT to the power 2 multiply 2, this will equals to LT3 is equals to 2 to the power 3। कुछ समझ में आ रहा आपको? जब यहां पर पावर कितना हुआ? 3। पावर कितना है? 3। when the pulleys are 2, पावर इज 2। 1 के लिए 1 आया, कुछ नहीं तो 1 है, 1 आया ना। देन व्हाट इज हो गया ये, एंड सेकेंड यहां पर क्या होगा? ये T3 किसके इक्वल है? E के इक्वल है। एंड देन हियर T3 इज इक्वल्स टू E। इक्वेशन नंबर इसको मान लो ये 1 था ना, ये मेरा क्या था? नंबर 3 था। दिस विल बी योर 4 ना। इतना कुछ हम सॉल्व किए यहां से। अब यहां से क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे द वैल्यू ऑफ देखिए अब निकालेंगे मजे का चीज। हाँ, लोड तो मेरे को मालूम पड़ गया, लोड इस टर्म में आ गया है। ठीक, देखिए देन व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट। सर लोड कितना है? यहां से लोड का वैल्यू कितना होगा? दिस L शुड बी इक्वल्स टू 2 to the power 3 minus T3, है कि नहीं? जिस क्रॉस मल्टीप्लाई इट होगा, L कितना आएगा? T3 मल्टीप्लाई 2 to the power 2, राइट हियर T3 into T to the power, so 2 to the power 3 डिवाइड बाय एफर्ट। एफर्ट किसके इक्वल है? T3 का, राइट हियर T3
कैंसल आउट। देन व्हाट इज आंसर? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। ये तो सिर्फ किसके लिए था? फॉर द 3 पुलिस, इफ द पुलिस आर n नंबर ऑफ पुलिस, यहां लिखो फॉर n नंबर ऑफ मूवेबल पुली, तब केस क्या बन जाएगा? देन मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n होगा। दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट इज ma? ma इज 2 टू द पावर n। अगर पुली एक पुली है तो कितना आएगा? बता दो। 2 है तो 2 बैठाओ, 3 है तो 3, 4। अच्छा, ये n किसके लिए? n इज फॉर द मूवेबल पुली, फिक्स पुली के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? the pulley is movable, the pulley is movable। ठीक है, ये पूरा कहानी अब तक का है। नेक्स्ट, फाइंड द VR, ऑल्सो इंपॉर्टेंट। VR, अब VR में समस्या होता है। कैसे होता है? देखो, आपको क्या सिखाया था फर्स्ट टाइम? सर आपको सिखाया था जो DL कितना होगा? DL इज 2 टाइम्स ऑफ DE। ये किसके लिए था? इसको रेज करें, एक काम चलो यहां लिख लेते, यहीं लिख लेते, हो जाएगा। Now calculation of VR, calculation of VR for velocity ratio, how to find sir? देखो, for the second आप थोड़ा इसको ना रियलाइज, मतलब विजुअलाइज करो। जब ये ऊपर जाएगा हाफ ऑफ 1 होगा ना, तो ये अगर ये 2 होगा तो कितना होगा? ये 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो पहला कंडीशन जानते थे हम, क्या जानते हैं सर? हम ये जानते हैं द वैल्यू ऑफ DL इज इक्वल्स टू DE बाई 2। ये किसके लिए सर? फॉर द फर्स्ट पुली, D1। नाउ ये इक्वेशन 1 बनाओ। सेकंड में क्या होगा? अगेन DL आएगा ना, तो दैट DL शुड बी इक्वल्स टू D बाई 2 टू द पावर 2 होगा। ये सेकंड के लिए होगा। और थर्ड के लिए क्या आएगा? जो फाइनल आएगा फोर्थ सेकेंड है ये। थर्ड के लिए क्या आएगा? DL विल बी DA बाई 2 टू द पावर 3 हो जाएगा फॉर द थर्ड। देन व्हाट इज VR? VR शुड बी इक्वल्स टू DA बाई DL, DA बाई DL। DA को छोड़ दो सही। देन व्हाट इज DL? DL is DE बाई 2 to the power 3. This will go up na. So answer is D by D multiplied to the power 3. Cancel out. Then what is VR? VR is 2 to the power 3. It is for the 3 pulleys that are movable. Now for the n number of pulleys, answer क्या आएगा? आंसर आएगा VR is also equals to 2 to the power n. ये भी सही है, ये भी सही है। Then what is its efficiency? Always 1. अरे both are same ना, so efficiency is 1. तो आपको बस इतना ही कैलकुलेट करना था, the value of MA and the value of VR in the case of when the pulleys are movable. आपको ये प्रूफ करना होता है। कोई समस्या, कोई डाउट यहाँ पर? यहाँ तक कुछ दिक्कत है किसी को? नहीं है? धन्यवाद, फिर बाय बाय।